Hello बच्चों, let's read out the question first. A specific gravity bottle is marked with its volume along with a temperature value y. जो specific gravity bottle होती है उस पर वॉल्यूम की मार्किंग की जाती है उसके टेम्परेचर के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically as we know that कि जो डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। यानी कि इंडिपेंडेंटली आई कैन से दैट, आई मीन्स अल्टीमेटली जो रो है वो किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक तो कंसेप्ट ये हो गया। सेकंड कंसेप्ट हम लगा देंगे थर्मल एक्सपांशन का। ठीक है। सो थर्मल एक्सपांशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी किसी सब्सटेंस को हम हीटअप करते हैं सो वो एक्सपांड करता है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो चलिए देख लेते हैं बोल क्या रहा है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग अ इमेजिनरी वन, सो डोंट बी कंफ्यूज, मे बी इट इज डिफरेंट। आई एम जस्ट कंसिडरिंग द इमेजिनरी। ठीक है। और इस पर इस तरीके से कुछ मार्किंग है। ठीक है। सो ये बेसिकली ये जो मार्किंग्स होती है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की बॉटल की वॉल्यूम के लिए होती है। किसके लिए होती है, वॉल्यूम के लिए होती है। बट उस वॉल्यूम के साथ साथ इसमें टेम्परेचर की भी मार्किंग कर दी जाती है। तो हमसे यहीं पर यहाँ पर यही तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर की भी रीडिंग इस पर की जाती है, टेम्परेचर की भी मार्किंग इस पर की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस इज टू बी डन। सो बेसिकली जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा, ठीक है, कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक तो हो गया ये कंसेप्ट। ठीक है। नौ सेकंड, जब कभी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्लास है ये ग्लास क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है। ग्लास एक्सपैंड्स। और यदि ग्लास एक्सपैंड्स करेगा तो उसका वॉल्यूम तो बेसिकली इंक्रीज होगा ही ना। सो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। एंड आल्सो यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन टू कि यहाँ पर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी घस रही है, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम का भी। सो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, जैसे कि डेंसिटी घट रही है सो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि जो वॉल्यूम है ग्लास बॉटल का, ठीक है, वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये किसकी बॉटल है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है जिस पर वॉल्यूम की तो मार्किंग की गई है। सो हमें तो राइट वॉल्यूम रीडिंग यहाँ से चूज करनी होगी। अब यदि हम सिर्फ वॉल्यूम की मार्किंग कर देंगे और वो टेम्परेचर के साथ यदि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा सो उस टाइम पर हमें रॉन्ग से रीडिंग मिल सकती है ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हम क्या करते हैं, इन वॉल्यूम के साथ साथ इसके साथ साथ यानी टेम्परेचर की भी उसमें मार्किंग कर दी जाती है ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो सो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है वो भी हमें दिखा दे और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रीडिंग्स ले लें। ठीक है, उसको वॉल्यूम की जो भी रीडिंग होंगी वो ले लें। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस सिंपल क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं on increasing temperature the glass expands, the glass expands, therefore it is marked, it is marked, it is marked with volume, and volume along with along with temperature। ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम को टेम्परेचर की रीडिंग के साथ साथ उससे क्या दिया दिया जाता है, मार्किंग्स की जाती है।
So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of density is inversely proportional to temperature and thermal expansion concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.